Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's look at the निफ्टी एंड उसके बाद फिर बैंक निफ्टी एंड फिर माइक्रो कैप स्मॉल कैप. सो आज देखेंगे तो ऑलमोस्ट निफ्टी फ्लैट जैसा था, बैंक निफ्टी भी फ्लैट जैसा था, माइक्रो कैप भी ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा था. स्मॉल कैप स्लाइटली पॉजिटिव था 0.37%, बट मोस्टली देखने जाओगे तो एक फ्लैट जैसा बिहेवियर था. आज एक्सपायरी भी था निफ्टी का अभी. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लास्ट 3-4 डेज से वी आर गोइंग कंटिन्यूसली अप. तो आइडियल सिनेरियो था कि एक कंसोलेशन होना चाहिए बिफोर वी मूव टुवर्ड्स रिसेंट हाई या ऑल टाइम हाई. या सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आइडियली ये एरिया है जहाँ पे कंसोलेशन होना चाहिए अगर नेक्स्ट फेज की तेजी करना है तो. दूसरा सिनेरियो है यहाँ से ही सेलिंग आ जाए तो चांसेस है कि हम ये लो को भी ब्रेक कर सकते हैं. तो लेट्स लुक एट द सिनेरियो फर्स्ट. सो एज ऑफ नाउ एक ये इंपॉर्टेंट एरिया है 26,150 से 120 का जोन है. ये एरिया में अगर निफ्टी यहाँ पे आता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो लुक फॉर लॉन्ग. बट जैसे इसके नीचे चला जाता है 120 130 के नीचे और फिर ब्रेक डाउन करता है तो लुक फॉर शॉर्टिंग. एंड शॉर्टिंग में नीचे में फिर आपको 26,000 से 26,050 के जोन में. एंड अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो द इम्पॉर्टेंट एरिया ये 25,900 से 930 का जोन है, वहां पे जा सकता है. बट एक सिनेरियो सोचो, इसको भी बजाय ब्रेक डाउन करके एग्रेसिव सेलिंग होता है बजाय में, तो फिर रिसेंट लो को ब्रेक कर सकते हैं हम. सो आई थिंक मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्यू डेज विल बी इम्पोर्टेंट कि अगर मान लो सेलिंग आता है फिर यहाँ पे सस्टेन होकर फिर ब्रेक डाउन करता है तो एक बाजार में सेलिंग हो सकता है. बट लेट्स मार्केट गिव अस अ सिग्नल. सो यहाँ पे जैसे ऊपर में आया, नीचे आके पुल बैक करके फिर नीचे सेलिंग कर दे, दैट्स अदरवाइज पुल बैक से फिर नए हाई पे भी जा सकते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी देखेंगे, आइडियली बैंक निफ्टी इज अ स्टॉक. जो हमारा रेजिस्टेंस था, अगर आपने कल भी देखा हो, वही एरिया में आज कहीं ना कहीं ट्रेड किया और स्ट्रगल कर रहा है बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी क्या है, यहाँ से सेकंड लेग ऑफ सेलिंग मतलब शुरू होगा. दैट्स अ पॉसिबिलिटी. तो लेट्स लुक एट द सिनेरियो. तो अगर आपको याद हो तो हमने कल ये लेवल मार्क करके रखा हुआ था 59,330 टू 400 का जोन है. जब तक इसके ऊपर जाके सस्टेन होकर ब्रेकआउट नहीं करता तब तक बैंक निफ्टी में चांसेस है कि फिर से सेलर्स एग्रेसिव हो जाए. सो एक ये एरिया है 59,180 टू 59,080 और फिर ऊपर जाने की कोशिश की तो लुक फॉर लॉन्ग. बट इसके नीचे जाके सस्टेन हो जाए फिर ब्रेक डाउन करे तो यू कैन लुक फॉर एग्रेसिव सेलिंग. या तो ऊपर में लॉन्ग इसके ऊपर चला जाए और फिर ब्रेकआउट हो तो वहां पे यू कैन लुक फॉर लॉन्ग. नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स. तो स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे, यहाँ पे एक बड़ा सेलिंग आया था, फिर वहां से हमने पुल बैक किया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर वहां से हम ऊपर गए. सो ये एरिया जो था जहां से प्रीवियस सपोर्ट था तो एग्जैक्टली वहां से पुल बैक किया है. तो एज ऑफ नाउ अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो ये एरिया है जिसको मार्केट टारगेट कर सकता है. या तो अभी रिसेंट माइनर रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे जहां से प्रीवियस, तो एग्जैक्टली हम वहां पे आके खड़े हैं. तो क्या पुल बैक के चांसेस है? दैट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी. मे बी यहाँ पे पुल बैक करे या तो यहाँ पे कंसोलेशन करे, दैट्स अ पॉसिबिलिटी. या बिकॉज अगर आप देखेंगे प्रीवियस ऊपर गया फिर नीचे फिर ब्रेक डाउन किया तो प्रीवियस रेजिस्टेंस इज दिस और एग्जैक्टली आज वहां पे क्लोज किए है. सो चांसेस है कि पुल बैक कर सकता है स्मॉल कैप, या तो कंसोलेशन करे एंड फिर ब्रेकआउट करे. या सो वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो ये टैरिफ के पहले जो लो बना फिर उसके बाद ऊपर गए, फिर पुल बैक आया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक, देन अगेन एंड फिर पुल बैक. तो हमने ये लो को काटा है अभी, बट फॉल ऑफ सेलिंग नहीं आया हुआ इसके नीचे. या सो लेट्स सी. थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो.